नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है, अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाते हैं तो वो जनरल कैटेगरी की सीटों पर भी सरकारी नौकरी पाने के हकदार होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल आरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनरल या ओपन कैटेगरी सबके लिए खुली हुई है। इस श्रेणी में चयनित होने से किसी को इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि वो आरक्षित श्रेणी का है। अदालत ने कहा है कि इस तरह से आरक्षित श्रेणी के किसी अभ्यर्थी को ओपन कैटेगरी में चयनित होने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत की गई समानता की गारंटी का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही देश में एक बार फिर आरक्षण पर बहस शुरू हो गई है। आपको बता दें, भारत का संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 15(5) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों यानी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान की इजाजत देता है। यह इन वर्गों के लिए शिक्षा और सार्वजनिक नियुक्तियों में उनके उन्नति के लिए सकारात्मक पहल की वकालत करता है। संविधान के 103वें संशोधन जो 2019 में हुआ, उसके जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस आरक्षण को वर्टिकल आरक्षण भी कहा जाता है। तो यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया। निश्चित तौर पर देखना यह है कि आने वाले समय में इसको लेकर किस तरह की बहस देखी जाएगी, और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं संभव यह भी देखना होगा कि किस तरीके से यह बदलाव है। आरक्षण का अर्थ क्या है, अगर आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। आरक्षण एक सकारात्मक कार्यवाही है। सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए संविधान के अनुच्छेद 15-16 में प्रावधान है। राज्य पिछड़े वर्गों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दे सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% दे सकता है। इसका मकसद अन्याय, भेदभाव को सुधारना है। समाज में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी इसका एक बड़ा कारण नजर आया है इस आरक्षण को देने के पीछे। बहरहाल कितना समान प्रतिनिधित्व आ पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस आरक्षण को लेकर एक बार फिर से बहस जो है वो छिड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं। और जैसा कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार इसको लाने के पीछे का जो अर्थ है वो क्या है आरक्षण को, ये भी अपने आप में समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना इसका एक बड़ा कारण है, बताया जा रहा है इस आरक्षण को लाने के पीछे। बहरहाल कई सारे बदलाव के साथ अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, इसको अगर आप समझिए। ओपन, जनरल, अनरिजर्व्ड कैटेगरी किसी खास जाति वर्ग के लिए नहीं है। ये पूरी तरह मेरिट बेस्ड है। कोई भी उम्मीदवार अगर मेरिट से क्वालिफाइड करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में जगह मिलनी चाहिए। आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अगर जनरल से ज्यादा कट ऑफ लाता है तो उसे ओपन जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। उसे आरक्षित कोटे में फंसाया नहीं जा सकता। उसकी सीट आरक्षित कोटे से कम नहीं होगी। तो कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर आप इसको ऐसे समझे तो कहीं ना कहीं बहुत ही क्लियर बताया गया है कि किस तरीके से अगर नंबर आ रहे हैं जनरल कोटे के भी तो वहां से भी उनको नियुक्ति मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि उसकी सीट आरक्षित कोटे से कम नहीं होगी, यह भी बताया गया है। तो कुल मिलाकर यह बड़ा बदलाव निश्चित तौर पर देखना यह है कि आने वाले समय में इसको किस तरीके से तमाम वर्गों की तरफ से लिया जाता है, क्योंकि जब जब देश में आरक्षण पर बात होती है तो कहीं ना कहीं जो दो वर्ग है वो बढ़ता हुआ नजर आया है हमेशा ये आरक्षण को लेकर। और ऐसे में इस बार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला है वो काफी बड़ा बताया जा रहा है, इसके मायने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी बता दें आपको। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।